वेलकम जी। म्यूचुअल फंड के वर्तमान और संभावित निवेशक सरकारी शेयर खरीदेंगे क्या? अब की बार जो एनएफओ लेके आया हूं ना जी, एनएफओ लेके आया हूं आज, और एनएफओ ग्रो म्यूचुअल फंड लेके आई है। सरकारी शेयर में निवेश करने का आपको मौका मिलेगा यहाँ पे जी। सरकारी शेयर बताऊंगा कैसे सरकारी शेयर कह रहे हैं लोग इसको, और मैं भी कह रहा हूं इसको जी, सारी बात बताऊंगा। और अगर आपसे पूछूं कि शेयर के दो आगे शेयर, शेयर के दो पीछे शेयर, बताओ कितने शेयर? कहोगे सर क्या पहेली बुझा रहे हो। चलिए मैं इसको और आसान कर देता हूं। सस्ते शेयर, महंगे शेयर, महंगे शेयर, सस्ते शेयर बराबर कौन से शेयर, सस्ते या महंगे? आप सोचिएगा, बताइएगा, कमेंट में लिखिएगा। और हाँ, अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए ना सर, तो प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, सो दैट कि आपके लिए एक बेहतरीन चैनल में म्यूचुअल फंड के सेक्टर का, इन्वेस्टमेंट के सेक्टर का बना सकूं। बेल आइकन को जरूर प्रेस करना, सो दैट कि आपके पास ये वीडियोज ऑन टाइम पहुंच जाएं। तो मैं सबसे पहले क्या बात कर रहा था? शेयर, सस्ते शेयर, महंगे शेयर, महंगे शेयर, सस्ते शेयर और सरकारी, इन दोनों चीजों का, कि ग्रो वाले ये सरकारी शेयर का कौन सा म्यूचुअल फंड लेके आए हैं सर? ये एनएफओ है। और ये सरकारी शेयर क्यों बोल रहा हूं इस ग्रो म्यूचुअल फंड का? क्योंकि 16 जनवरी से इन्होंने एक एनएफओ न्यू फंड ऑफर लेके आए हैं, जो कि चलने वाला है आपका 30 जनवरी तक। ग्रो निफ्टी इंडिया, ग्रो निफ्टी इंडिया। अब जो खेल है वो देखो, रेलवे पीएसयू फंड क्या है जी? निफ्टी का है और रेलवे पीएसयू फंड है। इसलिए जो रेलवे पीएसयू है ना सर, रेलवे पीएसयू नहीं है। यहां पे थोड़ा सा आप अंतर करके समझ लीजिएगा, जो एक्सपर्ट, जो पहले सीजन का निवेश है। रेलवे पीएसयू नहीं है सर, माफ कीजिएगा, यहां नहीं, यहां रेलवे पीएसयू नहीं है, क्योंकि रेलवे मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे के अंडर से मैनेज होता है सर। सो रेलवे के जो शेयर्स हैं, दैट इज नॉट पब्लिक सेक्टर यूनिट्स। तो इसमें पब्लिक सेक्टर यूनिट का क्या रोल है? आइए मैथडोलॉजी में पहले देख लेते हैं कि ये जो ग्रो वाले एनएफओ लेके आए हैं, तो ग्रो वाले तो बेसिकली इंडेक्स को फॉलो करेंगे। कौन सा इंडेक्स? रेलवे पीएसयू का। ऑलरेडी जो निफ्टी ने इंडेक्स बना रखा है, उसको ये फॉलो करने वाले हैं इस एनएफओ में, पहली बात। और इस इंडेक्स को फॉलो करेंगे तो दो अच्छी बातें हैं। पहला, हमारे आपके पास एक बैक टेस्टेड डेटा है, और दूसरा, इंडेक्स का सपोर्ट है। तो पहले इंडेक्स में ही घुस के देख लेते हैं कि रेलवे के इंडेक्स में सरकारी शेयर हैं क्या। आ जाओ जी, दिखाता हूं आपको। ये लो जी, ये निफ्टी के जो 2022-23 में इन्होंने बनाया था, ये इंडेक्स को स्टडी करने का लॉन्च किया था, ठीक है ना सर। तो इन्होंने मेथडोलॉजी क्या अपनाया कि निफ्टी 500 कंपनियां, इसमें लार्ज, मिड, स्मॉल, पीएसयू, नॉन पीएसयू सब होंगे। क्राइटेरिया एक बड़ा जबरदस्त डाला। आप यहां पे देखिए, मैं आपको समझाता हूं। बेसिकली क्राइटेरिया इन्होंने ये डाला स्टेप 1 और स्टेप 2 में। पहला स्टेप तो हम ये देखेंगे कि उस 500 शेयर में से जिस कंपनी के पास 51% का आउटस्टैंडिंग शेयर कैपिटल में, जिस कंपनी के स्टॉक के आउटस्टैंडिंग शेयर कैपिटल में 51% का शेयर कैपिटल आइदर भारत सरकार या फिर किसी भी राज्य सरकार के पास होगा, हम उसी को चुनेंगे जी। ठीक है सर, आप समझ गए। जो ही 51% का शेयर स्टॉक का रहेगा भारत सरकार या राज्य सरकार के पास हुआ ना सर, सरकारी कंपनी। तो इसलिए मैंने कहा था सरकारी शेयर में पैसा लगाने का मौका रेलवे के ग्रो वाले लेके आए हैं। बाकी आपका पैसा, आपकी मर्जी। ठीक है सर, एक बात तो आप समझ गए, पहला कि ये 51% वाला मामला क्या है कि सर इधर भारत सरकार और राज्य सरकार। दूसरा, उन्होंने कहा कि ठीक है जी, अब इसमें से जो जो कंपनियां निकल के आएंगे उसको भी मैं 2 भागों में बांट लूंगा, एक कोर सेक्टर और दूसरा नॉन कोर सेक्टर। कोर सेक्टर का मतलब वो जो कि सीधा सीधा मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे, अश्विनी वैष्णव सर, रेल मंत्रालय के द्वारा जो चीजें ऑपरेट करी जाएंगी, प्रबंधित किए जाएंगी, गाइडलाइन, दिशा निर्देश के हिसाब से काम करेंगी, उन कंपनियों को कोर सेक्टर बोलेंगे। और जिनको मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे सीधा सीधा नियंत्रित नहीं करेगी, उनको नॉन कोर सेक्टर बोलेंगे। अमूमन पीएसयू हैं वो। ठीक है सर, तो ये चीज आप समझ गए। और मैथडोलॉजी में सर 2 बातें निकल के आती हैं। पहली बात तो ये कि सरकारी शेयर है कि नहीं, बड़ा क्रेज है सर भारत में, इसलिए बार बार बोल रहा हूं, बाकी मेरा कोई मकसद नहीं है। ठीक है सर, पहला तो सरकारी शेयर और दूसरा सस्ते शेयर। महंगे शेयर प्लस सस्ते शेयर बराबर सस्ते शेयरों में निवेश का मौका कैसे आ रहा है रेलवे पीएसयू में, अब समझाता हूं आपको। यह पता लगेगा जब आपको इंडेक्स में कंस्टिट्यूएंट देखेंगे, जो कंस्टिट्यूएंट देखेंगे। कंस्टिट्यूएंट मतलब कौन कौन सी कंपनियां इसमें हैं। आ जाओ जी, कंपनी फटाफट देखो जी, बहुत मजेदार वीडियो है ये। देखो जी,
पहला कंपनी का देख लो, रेलवे विकास निगम कोर सेक्टर है, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे ऑपरेट करती है। आईआरएफसी मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे ऑपरेट करती है। आईआरसीटीसी मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे अंडरटेकिंग है। कॉन्कॉर जिसको कि कंटेनर कॉर्पोरेशन कहते हैं वो भी कोर कंपनी है। राइट्स कोर कंपनी है। रेलटेल कोर कंपनी है। ये जितनी है ये कोर कंपनी है सर। बाकी ओएनजीसी, बीईएल, एचपीसीएल, बीएचईएल, सेल, बीईएमएल, एनटीपीसी ये सब पीएसयू मगर मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे इसको ऑपरेट नहीं करती है। मगर रेलवे में जो सामान बनते हैं, जो इंफ्रास्ट्रक्चर, रेल की पटरी, लाइन वाइन बिछती है, प्लेटफॉर्म बनते हैं, उसमें इनका योगदान रहता है। टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन में जो सेफ्टी के ऊपर काम होता है उसमें, इन सब में इनका रोल होता है। तो कोर और नॉन कोर में भी मैंने अंतर वाली ये मैकमोहन लाइन खींच दी सर। अब लो जी, इसमें एक मुद्दे की बात बताऊं, मैं आपसे कह रहा था महंगे शेयर प्लस सस्ते शेयर बराबर सस्ते शेयर। शेयर महंगा है कि सस्ता, ये किस चीज से पता लगता है निवेशक भाइयों बहनों, युवा बच्चे बच्चियों? वैल्यूएशन पता लगता है पीई रेशियो से। प्राइस अर्निंग रेशियो बताता है कि शेयर महंगा है कि सस्ता। तो मैंने एक आंकड़ा ढूंढा कि अगर कोई आदमी ये जितने भी शेयर्स हैं इसमें अलग अलग वो निवेश करने जाए तो उसको क्या, किस पीई रेशियो पे आज के डेट में शेयर मिलेंगे। देखो जी, ये देखो सर, अगर आज के डेट में आप रेलवे विकास निगम का शेयर खरीदने जाओगे तो पीई रेशियो 63 है। वहीं आईआरएफसी का पीई रेशियो 28.71 है। आईआरसीटीसी का पीवी रेशियो 58 है। कंकॉर का 38 है। आराइट्स का 29 है और रेलटेल का 60 है। अमूमन 63, 64, 50, 55, 38, 32, 28 इस तरह से पी रेशियो मतलब प्राइस अर्निंग रेशियो, मतलब शेयर कितना महंगा है। अब नॉन कोर सेक्टर का भी एक बार देख लो जी। ओएनजीसी का पी रेशियो 8.14 है। बीईएल भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड का 42.17 है। एचपीसीएल का 18.39 है। बीएचईएल थोड़े महंगे हैं, 434 इसका पीई रेशियो है। सेल का पीई रेशियो 26.7 है। बीईएमएल का 52.31 है और एनटीपीसी का 14.34 पीई रेशियो है। अर्थात ये शेयर अगर आप मार्केट में जाके अलग अलग खरीदना चाहेंगे तो कोई तो 300, अब देखो जी ये कितने का है, 434। बीएचईएल का पी रेशियो ओवर वैल्यूड है, 434 पी रेशियो है। किसी का 55, किसी का 56, किसी का 63, किसी का 28, किसी का 58, किसी का 38। अर्थात ये आप देखेंगे कि महंगे शेयर और सस्ते शेयर दोनों है। और ऑलमोस्ट चूंकि इंडस्ट्री में एक थॉट प्रोसेस रहा है कि 30 तक जिसका है पी रेशियो ऑलमोस्ट ठीक ठाक है। तो मैं जो यहां आपसे कहना चाह रहा हूं कि इस सब को का मैसअप कर दिया, मैंने भी नया सीखा है मैसअप शब्द। तो ये जितने कंस्टिट्यूएंट को मैसअप किया रेलवे पीएसयू फंड ने सर, और ग्रो इसको मैसअप करेगी तो अब एक बड़ा बेजोड़ सा आंकड़ा, सुंदर, बढ़िया और सस्ता, सुंदर, टिकाऊ शेयर आपके लिए तैयार होता है, पोर्टफोलियो आपके लिए तैयार होता है, जिसका पीई रेशियो आपके यहां ये रहा 30.2, जिसमें 434 वाला शेयर भी है, जिसमें आपका 63 वाला शेयर भी है, जिसमें 58 वाला शेयर भी है, 42 वाला शेयर भी है। आप कहोगे भैया जब इतने हाई वैल्यूड शेयर हैं तो ये 30 पे इसका कैसे आ गया वैल्यू पी रेशियो? बताओ ना सर। इसलिए ऐसा आ गया क्योंकि 29 वाले शेयर भी तो हैं, 8 वाले शेयर भी तो हैं। Henceforth you will have the opportunity to purchase the share in a complete portfolio, in a complete basket, having the PE ratio of only and only 30 तक का। अब नए निवेशक अगर इस वीडियो को देख रहे होंगे तो पूछेंगे भैया ये पीई रेशियो होता क्या है? पी रेशियो सिंपल लेमन लैंग्वेज में समझो सर कि आपने 1 रुपया कमाने के लिए कितना रुपया लगाया, दैट इज पी रेशियो। अगर 1 रुपये कमाने के लिए 20 रुपया लगाया, आपने शेयर खरीदा, दैट इज 20 इज पी रेशियो। तो इसी आधार पे निकलता है पीई रेशियो। तो कुल मिला के 2 चीजें आपको अभी इस ग्रो वाले देने वाले हैं। पहला ये आपको देने वाले हैं सरकारी शेयर में एक जगह बहुत सारे सरकारी शेयरों में निवेश का मौका देने वाले हैं, कोर और नॉन कोर सेक्टर में। दूसरा जो कि एक सस्ते शेयर कह सकते हैं या फिर ठीक से शेयर में निवेश करने का, क्योंकि जैसे ही बैलेंसिंग करेंगे 30 का पीई रेशियो मेंटेन होगा। तो 2 बड़ी बातें मैंने आपको बताई सर, जो कि आपको किसी भाई साहब के वीडियो में मिले तो बड़ी अच्छी बात है। लिख जरूर दीजिएगा अगर मिले तो। ठीक है सर। एनएफओ की खास बातें देख लेते हैं। ग्रो एसेट मैनेजमेंट कंपनी है, ओपन एंडेड फंड है, 500 रुपए मिनिमम से लगा सकते हैं। बेंचमार्क रेलवे पीएसयू इंडेक्स होने वाला है। इंडेक्स का बैक टेस्टेड डेटा में एक चीज है, मगर ये सारी चीजें रिलेटिव हैं। इसके आगे भी कुछ है, पीछे भी कुछ है, दाएं बाएं भी बहुत कुछ बातें हैं। कंप्लीट नॉलेज चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर है, एक बार चैट जरूर कर लीजिएगा। रेलवे 4th लार्जेस्ट नेटवर्क विश्व भर की है और दुनिया की जितनी आबादी है ना
पूरे 1 साल में भारत के रेल में उतनी घूम टहल ली है सर। 650 करोड़ लोगों को रेलवे ने इधर से उधर कर दिया। तो और रेलवे का कोई कंपटीटर नहीं है। तो मोनोपोली स्टॉक में